हमारा अगला कंसेप्ट है सक्सेसिव केस। जो सक्सेसिव केस होता है वो आपको अच्छी तरह से पता होगा, या मैं बता देता हूँ अभी कि सक्सेसिव केस जो भी होता है एक ही वस्तु पे वृद्धि या कमी होता है। जैसे क्रमागत वृद्धि होता है, 20% है तो 20% का पहले 20% बढ़ा, फिर उसी वस्तु में 20% और बढ़ गया, तो सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस क्रमागत वृद्धि। इसका हमें अच्छी तरह से फार्मूला हमें याद होगा। जो सक्सेसिव केस का फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। जो ये होता है एक्स वाई का नेट इफेक्ट हो जाता है, नेट इफेक्ट हो जाता है। अगर किसी वस्तु पे क्रमागत दो बार वृद्धि होती है तो हम इसी फार्मूले को यूज करते हैं। जैसे 40% पहले हो जाता है किसी वस्तु पे, 40% का इंक्रीमेंट हो गया और फिर 40% का इंक्रीमेंट हो गया। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले 40% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 40% का इंक्रीमेंट हो गया, तो हमारा x का वैल्यू जो हो जाएगा वो 20% हो जाएगा और y का वैल्यू हो जाएगा 40% हो जाएगा। तो x प्लस वाई इस फार्मूले पे हम पुट करते हैं, तो 20 प्लस 40 प्लस 20 इंटू 40 बाई 100, ये हमारा हो जाएगा 60 प्लस 800 बाई 100। इससे हम काट दिए तो 60 हमारा 68% हो जाएगा। जस्ट इसी की तरह अगर हमारा, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारा पहले हम किसी वस्तु में 10% की वृद्धि कर दिए, फिर अगले बार 20% की और वृद्धि कर दिए, और अगले में 15% की कमी कर देते हैं। अगर 15% की कमी कर देते हैं तो आपको ये देखने में आएगा कि यहाँ तो वैल्यू एक्स वाई का है, तो ये तीसरा कैसे निकाला जाएगा। तो ये तीसरा जैसे दोस्तों निकाला जाएगा, पहले हम इस 10% और 20% का वैल्यू निकालेंगे और फिर हम अगले में एक्स वाई के फार्मूले में पुट करेंगे, और फिर हम अगले में जो ये हमारा 10-20% का वैल्यू आएगा उसमें ये वैल्यू हम फार्मूला पुट कर देते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसका हम 10 और 20% का निकालेंगे तो जनरली इसका हो जाता है 10 20 30, 30 10 दूनी 200, और इसका हो जाएगा दोस्तों 32% हो जाएगा। और ये 32% का इंक्रीमेंट हो गया, और ये है 50% का डिक्रीमेंट हो गया। तो इसमें फार्मूले में माइनस का दिया हुआ है, तो हमें तो ये प्लस का फार्मूला पता है, तो अब हमें ये फार्मूला इसके जगह पे जितना भी है हमें माइनस का फार्मूला यूज करना होगा। और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस दोनों हो जाएगा। जैसे हमारा न्यू फार्मूला हो जाता है x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100%। तो हमें 32% माइनस 15%, 32% माइनस 15% माइनस 32 इंटू 50 बाई 100 हो गया। तो 32 में से 15 गया तो बस हो गया 17, और 17 माइनस 32 इंटू, इसको अगर हम काटे तो 15, 20 पचे 100, और ये 4 पचे 20 और 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 तिहाई ये 24/5 हो गया, 24/5 हो गया। और 24/5 को हम माइनस करते हैं तो 24/5 को हो जाएगा 4.8 हो जाता है। इसका हम वैल्यू निकालें तो जैसे ये 17 है, 17
को 24/5 करते हैं तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो 5 5 के 20 और 4 4 8 5 40, तो 17 माइनस 4.8 माइनस करेंगे इसको, तो इसमें से गया 17 में से 4 गया तो 12 और फिर 8, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा 12.2 हमारा आंसर हो जाएगा जो डिक्रीज किया है। तो दोस्तों ये था हमारा सक्सेसिव केस। अब मैं सक्सेसिव केस दोस्तों रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम सक्सेसिव केस रेशियो मेथड से कैसे किया जाता है वो देखते हैं। जैसे रेशियो कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव, रेशियो कंसेप्ट, जैसे इसमें पहले में 10% की वृद्धि हो रही है और दूसरे में 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, और इसमें तीसरे में 15% की कमी हो रही है। तो उसमें हमें निकालने के लिए पिछले फार्मूले में 2 बार यूज़ करना पड़ता था, लेकिन रेशियो कंसेप्ट में इसमें यही फ़ायदा है कि आप इसको एक बार में भी निकाल सकते हैं। तो 10% की वृद्धि हो गई तो 10% का वैल्यू होता है 1/10, तो 10 में 1 की वृद्धि हो गई तो इसका पहला हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। अगर हम इसी तरह 20% का वैल्यू जाने तो 20% का वैल्यू होता है 1/5, पहले जो था 5 था और फिर 1 हो गया, 1 माइनस हुआ, तो 5 से 1 से इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो इंक्रीमेंट हुआ है तो 5 से 6 हो जाएगा। और ये हमें 15% का वैल्यू हमें अच्छी तरह से पता ही है कि 3/5 होता है, मैंने पिछले भी थोड़ी देर पहले ही मैंने निकाला था। तो इसमें डिक्रीज हुआ है तो 5 में से 3 गया तो 5 से इसका 2 हो जाएगा, और नीचे में जो भी हमारा ये काट पीट का आंसर आएगा हमारा वही इसका आंसर होगा। तो हम इसको काटते हैं, ये 5 मरते में कट गया, अब और तो कोई कट नहीं रहा है, 5 5 25 और 25 5 125 और 11 छके 66 हो गया। अब हम आगे करते हैं 125 माइनस 66, इसका डिफरेंस अगर हम निकालें 15 में से 6 गया तो 9 और 11 में से 6 गया तो 5, 59%, फिर इसका डिफरेंस हो गया 59%। और किसके रिस्पेक्ट में, जो इनिशियल जो हमारा होता है वही हमारा मेन, उसी के रिस्पेक्ट में हमें लिया जाता है। जो हमने ए बी से कितना परसेंट अधिक है या बी ए से कितना परसेंट अधिक है इसके बारे में हमने आपको बता चुका है। तो ये 59% जो है 125 का इंटू 100%, ये 25 चौके 100 कट गया है, 25 पचे 125। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे जितना हमारा आंसर आएगा वही हमारा इससे हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि इसे कितना आसानी से हम रेशियो कंसेप्ट मेथड से यूज़ कर सकते हैं, बल्कि ना कि सक्सेसिव फार्मूला जो होता है हमारा उसको हम यूज़ करेंगे फालतू में टाइम बर्बाद होगा। तो अब हम इसी को कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। अगर दोस्तों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है तो अब हम अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला कंसेप्ट है प्राइस एंड कंजप्शन, प्राइस एंड कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। प्राइस मतलब मूल्य हो गया, ये खपत हो गया और ये खर्च हो गया। तो दोस्तों प्राइस एंड कंजप्शन जैसे के बारे में हम बताएं तो कोई वस्तु 10 रुपये प्रति किलो है और कोई व्यक्ति मार्केट गया और वो 10 रुपये प्रति किलो है, वो 10 किलो सामान लाया, तो उसका खर्च टोटल कितना हो गया। तो इसका खर्च हम निकालते हैं, जैसे 10 रुपये केजी है, इसका जो होता है फार्मूला हो जाता है प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर हो गया 10 रुपये kg है, 10 रुपये है, 10 रुपये पर kg है और 10 किलो कोई व्यक्ति इसमें 10 किलो सामान लाता है तो हमारा खर्च है वो कितना हो जाएगा। तो जनरली जो ये होता है 10 × 10 इजिकल टू हमारा जो खर्च हो जाएगा टोटल 100% हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। तो हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जो प्राइस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये कंजप्शन का। प्राइस एंड कंजप्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। जैसे प्राइस एंड कंजम्पशन इनडायरेक्ट जो होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे किसी भी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ जाता है तो मार्केट में उसकी जो खपत होती है उसकी खपत में बहुत कमी आ जाती है। अगर आगे हम देखें किसी भी वस्तु का अगर कीमत में कमी आ जाती है तो उसका खपत होता है वो जो वृद्धि हो जाता है। जैसे हम किसी एक एग्जाम्पल के तरह समझ सकते हैं, जैसे कोई लड़का है उसके पापा ने उसे बोला कि तुम लो 100 रुपये और तुम जाओ बाज़ार से जाकर 5 किलो 100 रुपये में जाकर टमाटर लो। तो बंदा मार्केट गया और मार्केट जाने के बाद उसे पता चला कि 100 रुपये में 5 किलो टमाटर तो नहीं हो रहे हैं, 100 रुपये में 3 किलो ही टमाटर हो रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा साधा ये हो गया, अगर किसी ये रेट अगर बढ़ा है तो ये कंजप्शन है ये कमेगा ही कमेगा। अगर पहले ये बंदा 100 रुपये में 5 किलो टमाटर लाता था, अब ये 100 रुपये में 3 किलो टमाटर ला रहा है। रेट बढ़ने से खपत में कमी आती है। अगर इसके डायरेक्ट हम अपोजिट देखें, जैसे कोई बंदा है या यही लड़का अगर मार्केट गया और 100 रुपये में 5 किलो टमाटर लाने के लिए और ये 100 रुपये में बदले में मार्केट गया और पता चला कि 100 रुपये में 5 किलो ना होकर 7 किलो टमाटर हो रहे हैं। तो जस्ट इसके अपोजिट यही हुआ कि अगर किसी भी चीज़ का अगर मूल्य होता है वो कमी आती है तो खपत उसमें वृद्धि हो ही जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा प्राइस एंड कंजम्पशन का बेसिक कंसेप्ट। जैसे अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें और अच्छी आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आगे का क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अक्सर ये जो हम लोगों ने ये कंसेप्ट किया है, अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आपको आसानी होगी परसेंटेज के क्वेश्चन करने में और आपको ऑलमोस्ट 4-5 टॉपिक मैथ में करने में। दोस्तों अब हम आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर।